हेलो वन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। पिंडी, कराची, लाहौर एंड इवन फैसलाबाद की वीडियोस तक आपके साथ शेयर हो गई। बड़े कमेंट्स आ रहे थे कराची साइड का भी कुछ अपडेट कर दें, उसकी कंस्ट्रक्शन, डेमोलिशन या अपग्रेडेशन का काम कहाँ तक पहुँचा है। तो ले जी, आप सबकी डिमांड पूरे करते हुए कराची स्टेडियम की अपडेट भी इस हेयर, ये आज की लेटेस्ट वीडियो है। और इससे पहले लाहौर का भी हमने आपको अपडेट कर दिया था। भाई टाइम टू टाइम वीडियोज़ आती रहेंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतना आपको बैक टू बैक अपडेट रख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आगे जो भी वीडियोज़ आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। और लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को, इतनी आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। अब डेली अपडेट शेयर करेंगे तो उस तरह से काम की समझ नहीं आएगी, मतलब कि बोरिंग हो जाएगा। टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा। खैर कराची का मैं आपको बड़ा बड़ा बता देता हूँ। सामने आप देख सकते हैं मशीनरी, ट्रक्स एंड सारी चीज़ें एक साइड पे खड़ी हैं एंड कुछ ट्रक्स जो हैं दूसरी साइड पे आपको दिख रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे डेमोलेशन का काम चल रहा था, जो कि ऑब्वियसली सामने आपको दिख भी रहा है, सेंटर में जो पवेलियन है इसके फार एंड पे जो स्कोर बोर्ड था एंड दो बड़े इंक्लोजर्स थे, नसीमुल गनी एंड इकबाल कासिम इंक्लोजर, उनको कम्प्लीटली डिमोलिश कर दिया गया। कम्प्लीटली का मतलब ये है कि आप सामने देखें, जो इन स्टैंड्स का मलबा था, इवन जो रूफ था, रूफ का फ्रेम था, वो तक भी साइड पे यहाँ पे रख दिया गया है। मशीनरी इस वक्त स्टॉप थी। मैं थोड़ा 3D मॉडल को लेकर थोड़ा सा मैंने अपने प्रेडिक्शन से एक बिल्डिंग भी बना के शेयर की एडिट करके। ये एक वीडियो एंड तक देखें, इसको भी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा 3D मॉडल को लेकर। पहले मैं ये अपडेट का एंड करंट सिचुएशन का थोड़ा सा गाइड कर दूं, फिर इस 3D की तरफ भी आते हैं। वीडियो आखिर तक साथ देखते रहिए। आई नो कराची की अपडेट ज़्यादा बैक टू बैक नहीं आ रही थी, सो ये कभी कभी आया करेगी, मिस ना करें। तो मैं बता रहा था कि फाइनली डेमोलिशन 100% कंप्लीट हो चुकी है। और इन स्टैंड्स के बैक साइड तक आप स्पेस देखें, यहाँ पे भी कुछ एरिया को क्लियर किया गया है। और इस नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर साइड पे जो ओवल ग्राउंड है, वहाँ पे भी काम चल रहा है। वो आप सोच रहे होंगे कि किस सिलसिले में वहाँ पे क्यों काम कर रहे हो, तो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ जब नेशनल स्टेडियम कराची में मैचेस होंगे, उसकी नेट प्रैक्टिस या जो टीमें आएंगी, एक दो टीमों की बायलैटरल सीरीज़ तो नहीं है, 8-8 टीमें पाकिस्तान में स्टे करेंगी। उनको होटल में स्टे करवाना और फिर स्टेडियम में उनको लाना, प्रैक्टिस करवाना। तो उसके लिए बाहर साइड का जो ओवल ग्राउंड है, इस तरह से लाहौर साइड पर जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी होगी एंड पिंडी साइड पर भी, खैर वहाँ पर तो इतनी प्रैक्टिस बाहर साइड कोई इस तरह हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं है, वहाँ तो स्टेडियम के अंदर ही नेट प्रैक्टिस लगा देते हैं पिंडी में। लेकिन कराची में यहाँ बाहर साइड पर ओवल ग्राउंड है, वहाँ पे भी कुछ टीमें प्रैक्टिस कर सकेंगी। और यहाँ स्टेडियम के इनसाइड भी प्रैक्टिस होती है। ज़्यादा प्रैक्टिस स्टेडियम के इनसाइड ही नेट लगा के करती हैं टीमें। और एक दिन में एक मैच है तो वो मसला नहीं बनेगा इंशाल्लाह, पिंडी, कराची, लाहौर साइड पे एंड स्टेडियम के इनसाइड ही वो प्रैक्टिस करते हैं नेट लगा के। लेकिन यहाँ पे बाहर साइड जो ओवल ग्राउंड है उसमें भी काम शुरू किया हुआ है। कहने का मकसद ये है कि वहाँ पर बताया गया था, आपको याद होगा मैंने टेंडर शो किया था कि कराची एंड लाहौर साइड की जो ये फ्लड लाइट्स हैं, इनको निकाल के बाहर साइड जो ओवल ग्राउंड है वहाँ पर यूज़ की जाएंगी। एंड इस तरह से बुगटी स्टेडियम कोयटा में भी लाइट्स की इंस्टॉलेशन का बताया हुआ था। वो टेंडर आपको याद होगा जो मेरी वीडियोस डेली फॉलो करते हैं। तो फिलहाल तो लाइट सामने लगी हुई हैं, यहाँ पे फिर न्यू लाइट्स इंस्टॉलेशन की जाएगी। लेकिन बताया हुआ था उस टेंडर में कि कराची एंड लाहौर स्टेडियम की जो फ्लड लाइट्स हैं उनको निकालने के लिए टेंडर इशू किया था। उसकी तो मेरे ख्याल से डेट्स भी गुजर चुकी हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इन लाइट्स का बताया हुआ है कि यहाँ पे न्यू लाइट्स लगेंगी। ओवरऑल अगर आप तीनों स्टेडियम्स के प्रोजेक्ट्स को देखें, जब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी फेजेस में काम होगा, उसमें तो रिंग ऑफ फायर लाहौर साइड पर बताया हुआ है लाइट्स का। लेकिन फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी तक इस तरह से लाइट्स यूज़ की जाएंगी। पहले ये कंस्ट्रक्शन के काम को कंप्लीट करना है, पवेलियन, स्टैंड, ये सारी चीज़ें, स्क्रीनें वगैरह। यहाँ की लाइट्स भी न्यू लगेंगी, लाहौर की भी न्यू लगेंगी। फिलहाल जो बताया हुआ था, ऑब्वियसली पीसीबी ने टेंडर इशू किए हुए हैं, आप खुद भी देखते आ रहे हैं। जो चीज़ें होती जाएंगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। यहाँ की लाइट्स जो है वो ओवल, बाहर जो ओवल ग्राउंड है वहाँ पे तो लाइट्स है ही नहीं, शायद वो यहाँ पे लगा दी जाएँ या लाहौर की जो है वो पिंडी साइड पे शिफ्ट कर दी जाए, ये भी सुनने में आ रहा था। या फिर बुगटी स्टेडियम साइड पे, वहाँ पे भी लाइट्स की इंस्टॉलेशन करनी है। कहने का मकसद ये है कि एक जगह से दूसरी जगह ये लाइट्स जो हैं यूज़ की जाएंगी और फिर इन स्टेडियम्स में न्यू लाइट्स यूज़ की जाएँ या लगाई जाएँ, वो आगे आने वाला टाइम बताता रहेगा। ये मैंशन करना था कि बाहर ओवल जो ग्राउंड है स्टेडियम के बाहर साइड पर, उसमें भी काम चल रहा है। लेफ्ट साइड पर आपको इंजीनियर्स एंड लेबर्स दिख रहे होंगे, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। नेस्पाक वाले ये काम कर रहे हैं और नेस्पाक वाले लाहौर साइड पर भी लगे हुए हैं। उनके हवाले किया हुआ ये प्रोजेक्ट। इंटरनेशनल कंसल्टेंट तो आपको पता है वो BDP वाले हैं, वो डिज़ाइन वगैरह, डिज़ाइन इंटेंट के तौर पे जो शेयर किए 3D मॉडल, उसी के मुताबिक अभी फ़िलहाल चीज़ें हो रही है। अभी बहुत स्टार्टिंग में काम है, अभी बहुत काम रहता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि कराची साइड पे भी जो डिमोलिशन का काम था, क्लियर करने का काम था, मलबा यहाँ से सारा हटाना था, पट्टी शट्टी जितने भी यहाँ पे फ्रेम्स और रूफ के फ्रेम वगैरह, पुराना सामान वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ था, उसको कम्प्लीटली यहाँ से हटा दिया गया। थोड़ा बहुत वो सामने आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसको भी साइड पर आप देखें वो ट्रक्स वगैरह फिल किए हुए हैं, इनको भी हटा दिया गया। कहने का मकसद ये है कि आपके जो डिमोलिशन वाला फेज़ था वो कराची साइड पर भी कम्प्लीट हो गया। एंड अब यहाँ पे भी जिस तरह से लाहौर साइड पे कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई है, वो बेस वर्क हो रहा है और इस साइड का भी शेड्यूल, वो सारा जो काम है टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करूँगा। वो उसी तरह से सेम, बस इसमें ज़्यादा डिस्कस करने को कुछ है नहीं। जिस तरह से लाहौर साइड पे हो रहा है उस तरह से कराची साइड पे भी यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ये ओवरऑल दूर से थोड़ा व्यू देख लें, साइड पे आपको इंजीनियर्स दिख रहे होंगे। एंड जिस तरह से लाहौर एंड पिंडी के लिए जो मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है, बाद में चेंजेस वगैरह आती हैं तो हम करेक्ट भी कर लेते हैं आने वाली वीडियोज़ में। और बहुत से कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है या आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं। मैं प्रेडिक्ट करके
के भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि बिल्डिंग किस तरह से किस शेप में आ सकती है। वो तो 3D मॉडल में आपको क्लियर दिख भी रही है, उसमें भी 3 से 4 फ्लोर्स हैं। यहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स एरिया, मीडिया बॉक्सेस, कॉर्पोरेट बॉक्सेस, ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल की जाएंगी। लेकिन अगर आप 3D मॉडल में भी देखें, नीचे साइड पे वो साथ में VIP स्टैंड्स या पब्लिक के लिए सीटिंग एरिया भी कुछ बनाया हुआ है, एंड उससे ऊपर फ्लोर में फिर वो मज़ीद प्रीमियम इनक्लोजर आ जाएगा, साथ साथ जो प्लेयर्स का ड्रेसिंग रूम एंड पे भी शायद जो अवेलेबल बिल्डिंग है वो बहुत छोटी है। अगर आप देखें, बहुत पुराना पवेलियन बना हुआ है। सो मे भी शायद दूसरी साइड पे प्लेयर्स का ड्रेसिंग रूम या पवेलियन वगैरह शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है अगर आप देखें। एंड टॉप पे कुछ बॉक्सेस वगैरह भी हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा था कि चेयरमैन PC बता रहे थे कि हमारी पूरी कोशिश है कि पूरी बिल्डिंग विद रूफ जो ऊपर आपको दिख रही है ये कंप्लीट कर ली जाए। लेकिन ओवरऑल स्टेडियम की जो रूफ है एंड वो फेजेस में फिर जो काम होगा वो तो फिर कंप्लीटली ऊपर हो जाएगी एंड पूरा डिज़ाइन ही चेंज हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है पवेलियन की बिल्डिंग को कंप्लीट करके जितने भी फ्लोर हैं वो कंप्लीट किए जाएं। और ये भी कहा था कि अगर थोड़ा बहुत एंड में रह भी गया तो टॉप फ्लोर का बताया हुआ था कि मे भी उसमें थोड़ा काम एंड तक रह जाए। लेकिन कंप्लीट करने की पूरा PCB का माइंड है, उन्होंने शेड्यूल बनाया हुआ है जिस तरह से लाहौर का, इस तरह से बाकी का भी ऑब्वियसली है ही। सो 30 दिसंबर तक लास्ट डेट मेंशन की हुई है शेड्यूल में भी। सो एट द एंड ऑफ दिस ईयर तीनों प्रोजेक्ट्स रेडी होंगे, और थोड़ा बहुत अगर काम रिमेनिंग होगा तो वो मतलब चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने से पहले वो हो जाएगा। मतलब कि जैसे कि प्लम्बिंग MEP वर्क जो होता है उसमें काफ़ी टाइम वगैरह लगता है, वो भी साथ साथ होता रहेगा। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही चलती रहेगी, हर फ्लोर में साथ साथ MEP वर्क और वो सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिशियन का वर्क होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, वो सब कुछ भी साथ साथ चलता रहता है। तो एट द एंड ऑफ दिस ईयर सारे ये प्रोजेक्ट इस तरह से एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे एंड आपकी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट हो जाएगी, वो इंशाल्लाह मसला नहीं है। और यहाँ कराची साइड की मेरे ख्याल से बिल्डिंग बहुत खूबसूरत बनेगी एज़ कम्पेयर टू लाहौर के। बाकी वो थोड़ी सी लंबी है, उसमें लेफ्ट राइट जो है विंग्स बन गए हैं। लाहौर में फजल महमूद एंड इमरान खान इनक्लोजर, यहाँ पे पूरी बिल्डिंग अगर थोड़ा सा मैं आइडिया प्रेडिक्ट करके, मैंने खुद ही एडिट करके वो अबू धाबी का जो क्रिकेट स्टेडियम है उसके पवेलियन बिल्डिंग को उठा के कराची के साथ यहाँ पे एडजस्ट किया। थोड़ा बहुत आइडिया उसी टाइप का जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी वो ऊपर बॉक्सेस एंड फिर साथ में वो स्टैंड्स ऊपर वाले फ्लोर में। सो बिल्कुल सेम उस तरह से एक आइडिया मेरे माइंड में आया, मैंने उसको एडिट करके यहाँ पे फिक्स किया, तो कुछ इस तरह से ये आ रहा था। सो वैसे होगा तो इस तरह से नहीं, ऑब्वियसली चेंज बिल्डिंग होगी, डिज़ाइन भी चेंज होगा, लेकिन आइडिया कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड आप कह लें कि उस तरह से दिखता है। हाँ, ऑब्वियसली रूफ़ के साथ साथ जो नीचे के स्टैंड्स हैं वो भी गोल शेप में आए हुए हैं, गोलाई में है, जबकि कराची स्टेडियम के उस तरह से नहीं है। कहने का मकसद ये है कि स्टैंड्स एंड मीडिया बॉक्सेस, अगर सेंटर में आप मीडिया बॉक्सेस देखें तो उस तरह से वो 3D मॉडल में भी दिखाए हुए हैं। साइड स्क्रीन आप देखें उस तरह से वो अबू धाबी के क्रिकेट स्टेडियम के पवेलियन वाली बिल्डिंग में भी है। तो शेप चेंज हो सकती है, लेकिन आइडिया मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है, आप भी अपनी राय शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो उस तरह से थोड़ा बहुत ख़ास तौर पे जो नीचे वो पब्लिक के लिए सीटिंग एरिया है, इस तरह से वो फिर ऊपर वाले फ्लोर में सीटिंग एरिया है ये VIP इंक्लोजर्स का, फिर वो बीच में पूरी एक लाइन मीडिया बॉक्सेस की या जो कॉर्पोरेट बॉक्सेस या हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हो गए तो उसकी वो लाइन आई हुई है इस तरह। फिर ऊपर टॉप पे फिर अगेन थोड़ा सा वो एक्सटेंड किया हुआ है 3D मॉडल कराची में, और अबू धाबी का थोड़ा सा शॉर्ट है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैंने खुद ही ये सोचा है, थोड़ा सा रिसर्च हम करते हैं वीडियो बनाने से पहले, तो मेरे माइंड में इस तरह से आया। आप क्या कहते हैं बताइए कमेंट सेक्शन। बाकी आई थिंक फिलहाल प्रेजेंट सिचुएशन के मुताबिक, करंट सिचुएशन वो सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने को है नहीं। आगे काम मज़ीद बढ़ता रहेगा, या जैसे कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, अभी एक्सक्यूएशन वाला राउंड शुरू होगा। पहले ये डिमोलिशन की जिस तरह से लाहौर में हुई, अब एक्सक्यूएशन होगी, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन होती है। सो इसका भी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। आप चैनल के साथ स्टे ट्यून रहिए, सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आके फॉलो कर लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, आने वाली वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई कर दूँ, या फिर ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ में वो रिप्लाई किया होता है। सो सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। फिलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।